आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर मैरिज लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पी कैसे रख सकते हो, हेल्दी कैसे रख सकते हो। पति पत्नी के बीच के होने वाले झगड़ों और फसादों का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। पति पत्नी के संबंधों को और मधुर कैसे किया जाए और दो के बीच में कोई तीसरा नहीं आ जाए, उन सारी की सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले तो ये होता क्यों है उस पर बात करेंगे, फिर इसका क्या वास्तविक लक्षण है और कैसे ठीक किया जा सकता है। पति और पत्नी दो ऐसे मधुर संबंध की गाड़ी के दो पहिए हैं जो परस्पर चले तो प्रेम बढ़ता है। विवाह जीवन का वो उत्कृष्ट, सर्वोच्च, सबसे बड़ा इवेंट है जिसके बाद जीवन एक नई दिशा पर चल पड़ता है। विवाह के बाद दो दंपति, दो लोग, दो अलग अलग व्यक्ति एक हो जाया करते हैं। विवाह के बाद दो अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग व्यवस्थाओं के रहने वाले व्यक्ति एक साथ जीने लगते हैं। अलग अलग एजुकेशन, अलग अलग समुदाय, अलग अलग व्यवस्था और आधार पर उनका जीवन यापन हुआ और एक ही रात में दोनों एक हो जाते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे के आधार पर चिंतन करने लगते हैं। ये विश्व का सबसे अद्भुत और सबसे चमत्कारी प्रयोग है जो पूरे के पूरे विश्व में सक्सेस है। इस प्रयोग में हम बहुत अद्भुत रिसर्च कर लिया करते हैं। दो अलग अलग नेचर और स्वभाव के लोग, दो अलग अलग सोच और चिंतन के लोग, दो अलग अलग फैमिली और अलग अलग स्टेटस के लोग, यहां तक की संभावना हो सकती है कि दो अलग अलग शहरों के और अलग अलग भाषा पद्धति के लोग, अलग अलग माहौल, और रातों रात दोनों इस बात को पूरी तरह से मान लेते हैं कि अब हम एक हैं। तो रविवार, मंगलवार, शनिवार किया हुआ विवाह खराब होता है। अगर जीवन में कुंडली में सप्तमेश 4, 8, 6, 12 में बैठा हो तो दिक्कत होती है। उंगली के ठीक नीचे वाली विवाह की जो रेखा होती है वो खूब ऊपर और आ रही हो, बहुत गहरी हो तो दिक्कत होती है। अगर आपकी छोटी वाली उंगली में तिल हो या किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हो या बहुत अंदर की ओर झुकी हो, उंगलियों की तरफ बहुत ज्यादा टर्न हो रही हो, धनुष जैसा बन रहा हो इधर साइड से, तो आप मानिएगा आपके दाम्पतिक जीवन में दिक्कत आएगी। आपके मुख में ऊपर के दांत अगर ज्यादा दिक्कत कर रहे हो, बहुत बहुत मुश्किल दे रहे हो, दर्द कर रहे हो, पीड़ा कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, उनमें कीड़ा लग रहा हो, तो आप समझिएगा दाम्पतिक जीवन खराब होगा ही होगा। आपकी नाभि बहुत बाहर निकली हुई हो, आप कितनी भी कोशिश कर लें, उसके बावजूद आपके खान पान की पद्धति, सोने उठने पर बैठने की चीजें ठीक नहीं हो, तो आप समझ जाइएगा आपका दाम्पतिक जीवन खराब होगा। आपको बहुत ज्यादा सौंदर्यता और बहुत ज्यादा आकर्षण अपनी तरफ खींचता हो तो निश्चित तौर पर मानिएगा आपके जीवन में दाम्पतिक जीवन की अव्यवस्थाएं बढ़ेंगी। ऐसे भी बहुत कारण हैं, बहुत लक्षण हैं। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। जब हम अपनी गलतियां और अपने को हार के दूसरे को जिताने की कोशिश करेंगे तो दाम्पतिक जीवन ठीक होगा। दाम्पतिक जीवन में पति पत्नी के बीच में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पति पत्नी के बीच में किसी भी व्यक्ति में कोई ईगो नहीं होना चाहिए। दोनों छोटे और दोनों ही बड़े, दोनों एक दूसरे को जिताने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे को ऊंचा उठाने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरों की गलतियां नहीं उनकी अच्छाइयां बढ़ाने की कोशिश करें, तो दाम्पतिक जीवन ठीक चलेगा। भगवान शिव की आराधना करने से दाम्पतिक जीवन अच्छा होता है। भगवान शिव के ऊपर शहद से अभिषेक करने से दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। अपने गले में एक विशुद्ध और शुद्ध और असली गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से आपका दाम्पतिक जीवन 100% ठीक हो जाया करता है। भगवान शिव और माता पार्वती की आधी आधी तस्वीर अर्धनारेश्वर की पूजन करने से आपका दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। प्रदोष उपवास करने से आपका दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। नवविवाहित कन्या को घर बुला करके भोजन करा के सदक्षिणा दान करने से आपका दाम्पतिक जीवन ठीक होता है। ऐसे कई सारे उपाय और साधन हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी कुंडली और अपना हस्तरेखा प्रॉपर दिखा करके अपना सोल्यूशन करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप खूब खुश रहें, आपका दाम्पतिक जीवन अच्छा हो, आपके परिवार में खूब सारी खुशियां
आए और तुम बहुत प्रसन्न हो जाओ। आपके जीवन में खूब सारा प्यार रहे, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश रहो आप।